Hi everybody. So we are back with our fourth lecture on amines, and today I am discussing Hofmann alkylation and Hofmann elimination. You might wonder why all Hofmann, because the scientist Hofmann worked extensively or exhaustively on amines. Let us first learn Hofmann's exhaustive alkylation. Now, depending on the alkyl group used, अभी आप देखोगे ना, in this reaction you can see 4 steps of the reaction. We are using methyl iodide, so we are going to use methyl group as the alkyl group. So here I can call it as exhaustive methylation, but I can use any alkyl group, and therefore the method is known as Hofmann's exhaustive alkylation. ठीक है ना? And then it is otherwise known as alkylation of amines. ठीक है? Now look at the first step. First step में I'm treating NH3 with CH3I. अमोनिया या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं ना, बहुत दिलदार कंपाउंड. It will give its electrons share, जो करना है करेगा, because it is highly nucleophilic, and nucleophilic means it wants to donate electrons और बहुत दिलदारी से वो donate कर देता है. So what it will do is, in the first step it will give out one H plus which will go with I minus here and form HI. तो HI निकल गया. HI is a strong acid if you remember. Halogen acids में सबसे strong acid है HI. फिर बचता है NH2 और CH3. So you get a compound CH3NH2. This is a primary amine. You know that 2 हाइड्रोजन है N के पास, तो ये primary amine हो. ठीक है? उसके बाद again that primary amine, अभी याद रखो, जैसे जैसे वो H कम होते जाएगा ना, it will become a stronger and stronger nucleophile. अमोनिया से strong nucleophile है primary amine. Okay? So again वो एक H और I निकल जाएगा and CH3N CH3, यानी CH3 twice NH बन जाए. ओके, फिर N पे एक H है, और एक स्टेप हो सकता है. सो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 twice NH प्लस CH3I, एक HI और निकल गया and it became CH3 thrice N. अभी आपको लगेगा कि भाई N के ऊपर के सारे H खत्म हो गए तो अब तो नहीं रिएक्शन होगा, लेकिन ऐसा ही टोल्ड यू, N बहुत दिलदार है, वो और अपना इलेक्ट्रॉन देगा. उसके पास एक लोन पेयर है, आपको याद है ना, नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो भी दे के वो ये CH3 को पकड़ लेगा. इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस CH3 फॉर्मिंग CH3 4 times N. लेकिन अब क्योंकि उसका लोन पेयर यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, इट विल नाउ कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. तो दे के भी वो नेगेटिव में नहीं जा रहा है, दे के भी वो पॉजिटिव हो रहा है. अंडरस्टूड? सो दैट इज अ पावर ऑफ जेनरोसिटी. वो अपने इलेक्ट्रॉन जितना दे रहा है, इट इज गोइंग मोर एंड मोर पॉजिटिव. एंड I माइनस. सो दिस इज अ सॉल्ट एक्चुअली. द लास्ट वन इज अ सॉल्ट, और इसको हम बोलते हैं टेट्रा एल्काइल. यहाँ मिथाइल है इसलिए टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड. टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, और इन जनरल टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड. Okay, so this method can also be called as exhaustive methylation. Okay, alkylation है, लेकिन क्योंकि सब जगह मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है, you can also call it as exhaustive methylation of amines. अभी हाँ, मैंने ये बताना भूल गया ना, हर स्टेप में देखो यहाँ बेस 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 लिखा है. इसका रीजन ये है कि ऐसे ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेप में प्रोड्यूस क्या हो रहा है, बाई प्रोडक्ट क्या है, HI, या फिर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन तो HBr, सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. या अगर मिथाइल आयोडाइड की जगह मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया होता तब भी HCl. कैन यू इमेजिन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड निकल रहा है. सो व्हेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट विल हैपन इज कंडीशन एसिडिक हो जाएगा. बहुत एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है. तो रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो वो जो एसिड बन रहा है, जैसे इसमें HI बन रहा है, उसको निकालना जरूरी है. So you need a base. The base will react with the acid and neutralize it. So you understand why we need a base, but you can't use usually. मैंने, अगर आपको याद है, मैंने पिछले टाइम जब अल्कोहल सिखा रही थी, I told you HCl जब भी प्रोड्यूस होता है उसको निकालने के लिए हम pyridine डालते हैं. But here you cannot put pyridine because pyridine is also a nitrogen containing compound. तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो भी अल्काइलेशन करने लगेगा. So you can't add pyridine, so you have to use some other base, and therefore the base we use is a mild base like sodium bicarbonate, baking soda. Okay, तो उसका रीजन उतना ही है कि strong acid like HX is formed, base like NaHCO3 is added so as to neutralize the reaction. ठीक है? Okay.
ये एक दूसरा रिएक्शन दिखा, ये मैंने इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट किया, एंड आई एम गोइंग ऑन एडिंग इथाइल क्लोराइड। देखो इथाइल क्लोराइड है, अमोनिया डाल दिया, एक H और Cl निकलेगा HCl, और बचेगा C2H5NH2। फिर क्योंकि N पे 2 H और 2 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, C2H5Cl, फिर डब ट्वाइस NH, फिर और ऐड हो सकते हैं थ्राइस N। इस तरह करते करते टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा इसको ब्रैकेट में डाल के भी आप लिख सकते हैं, एंड देन Cl माइनस। Now I'll take an in-test question. How many moles of methyl bromide are required to convert ethanamine? Ethanamine क्या होता है? Ethane amine C2H5NH2, ethanamine to NN dimethyl, इधर मिथाइल चाहिए तो आपको 2 मिथाइल ग्रुप ऐड करना है. So let us see. This is ethanamine C2H5NH2, and we know that if the product I want dimethyl, तो मुझे मिथाइल से रिएक्ट करना पड़ेगा. And moreover क्वेश्चन में पूछा है how many moles of methyl bromide, इसलिए मुझे ब्रोमाइड ही लेना है. अदरवाइज आई कुड हैव टेकन आयोडाइड Cl कुछ भी, बट ब्रोमाइड बोला तो ब्रोमाइड लेना है. अब एक हाइड्रोजन इसमें का N के ऊपर का एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जाएगा माइनस HBr. बेस डालना है, पता है ना, बिकॉज HBr इज एसिडिक, बेस विल रिएक्ट न्यूट्रलाइज. उसके बाद क्या बनेगा C2, इसके जगह पर आएगा CH3, C2H5NCH3H. अब और एक H बचा है तो और एक मोल CH3Br के साथ रिएक्ट कर सकता है, सही है ना. So that will also be replaced by CH3. So you got N. अभी ये देखो नेमिंग कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना. बिगर अल्काइल ग्रुप को पैरेंट समझते हैं, तो ये इथेन अमाइन हो गया, इथेन अमाइन, और N के ऊपर इधर एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल. So you have to say N डाइमिथाइल. ये देखो N, क्यों 2 बार N बोलते हैं? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, हर मिथाइल ग्रुप का पोजीशन बताना चाहिए कि वो नाइट्रोजन के ऊपर है. So you have to say N dimethyl ethanamine. So how many moles, वो क्वेश्चन ये था कि how many moles of methyl bromide were required. How many moles did you require? So ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए you needed 2 moles of methyl bromide. So you got N dimethyl ethanamine. So your answer is you require 2 moles of methyl bromide. Now I just put you some questions. पॉज करके देखो, अपने आप लिख पाओगे क्या. CH3 twice NH to be converted to CH3 thrice N. ओके, यहाँ एक ट्वाइस तो है ही, और एक CH3 ऐड करना है. ओके, दूसरा है C2H5NH CH3, तो यहाँ N पे एक H है, उसको बाद में आपको N प्लस CH3 को थ्राइस बनाना है. देखो CH3 एक ही था, यहाँ थ्राइस I माइनस. Next is C2H5NH2, and you have to make it C2H5 thrice N. And then CH3NH2, you have to make CH3 4 times N plus Cl minus. Let us see the first one, CH3 thrice NH to CH3 thrice N. Okay, CH3 twice NH to CH3 thrice N. अभी पहले आपको यही देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है. CH3 ट्वाइस तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, N के ऊपर एक CH3, दूसरा CH3 और एक H है. दिस H इज रिप्लेसेबल. ओके, तो मैंने एक और CH3Br डाला. क्यों CH3Br डाला? बिकॉज दैट इज चूजिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ और एक CH3 चाहिए. ओके, सो आई पुट CH3Br, या CH3I भी डालो या CH3Cl डालो, दैट डजंट मैटर. एंड यू नो दैट H रिप्लेस हो जाएगा CH3 से, करेक्ट. लेकिन आपको बेस डालना है, ये भी याद रखना है, बिकॉज HBr इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है. सो यू गोइंग टू ऐड अ बेस. ये H और Br निकलेगा, बेस डाल दिया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना, किसके साथ? मिथाइल के साथ. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब ये 3 CH3 हुआ ना, सो CH3 thrice N. सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी विल एक्सपेक्ट. ठीक है. Next was C2H5NH CH3 to C2H5NCH3 thrice plus, ये प्लस मैंने पहले भी बताया, यहाँ लिखो या फिर ये N के ऊपर लिखो I माइनस. फिर से आप स्प्लिट करके लिख लो C2H5NCH3 और N के ऊपर एक रिप्लेसेबल H. तो एक मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड तो आप ऐड ही कर सकोगे. यहाँ मैंने मिथाइल आयोडाइड डाला, जस्ट फॉर यू टू नो दैट ब्रोमाइड आयोडाइड सब चलता है.
तो यहाँ भी H और I निकल गया, -HI, बेस डालना जरूरी है, एंड पर आ जाएगा CH3। पर अभी तो ये 2 CH3 हुआ, हमको तो यहाँ एक छोटा मिस्टेक है, दिस शुड हैव बीन C2H5। हाँ, ये मेरा एक छोटा एरर हुआ है यहाँ, प्लीज करेक्ट इट, C2H5 होना चाहिए था, C2H5 and CH3 एंड देन नेक्स्ट इसमें C2H5 and CH3 प्लस 1 मोर, है ना, बिकॉज वो टेट्रा हो सकता है, तो तीनों CH3 ग्रुप आ गया I-, लेकिन जब 4 नाइट्रोजन के ऊपर 4 ग्रुप्स आ जाएंगे, then it carries a positive charge and I-, and this you can write like this, C2H5N CH3 thrice plus I-, so this is trimethyl। सो 3 मिथाइल है ना, और तीनों मिथाइल किस पे है, नाइट्रोजन पे, सो इफ यू आर नेमिंग इट यू हैव टू राइट इट एज NNN trimethyl, yes, trimethyl, for the it is trialkyl ammonium, so here it has to be ethylamine iodide, okay, then C2H5NH2 to thrice। now I think you should be able to write it because we know that N के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, you can show this lone pair if you want, both the hydrogen are replaceable, and because you want all C2H5 you will have to use ethyl iodide, क्योंकि expected क्या है, you want both of them are replaceable, so you will lose, now I'm not going to write individually, दोनों को निकाल दो, 2 मोल C2H5I डाल दो, 2 HI निकलेगा, and then you get triethyl substitution, okay, so now it is triethylamine, and then you can show it like this because this was the expected question, so C2H5 thrice N, okay, so you can call it as NN diethyl ethanamine, एक C2H5 को तो parent ही समझना पड़ेगा, so this is NN diethyl ethanamine, and CH3NH2 you have to make it 4 times N plus Cl minus, now I think you know how to do it, 2H तो replaceable है ना, CH3NH2 means 2H है which is replaceable, okay, both these H are replaceable, तो अब 2CH3Cl, अब यहाँ मैंने deliberately Cl लिया है because you should know CH3Cl, CH3Br, CH3I, या जो आपका requirement है मिथाइल इथाइल जो भी, accordingly you select it, so here H will go with Cl, H will go with Cl minus 2HCl, and you will get CH3N CH3CH3, this is NN dimethyl methanamine, लेकिन हमको तो salt चाहिए, so 1 more mole of CH3Cl will add, you can see this, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाके 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 एक बॉन्ड बना देगा, so it will form NCH3, but when the lone pair is used up, positive charge होगा और Cl minus, okay, so you can write this CH 1 to 4 times N plus Cl minus, so you understood how to carry out Hofmann, here it was methylation or otherwise Hofmann alkylation, और exhaustive इसलिए बोलते हैं कि हर स्टेप में एक एक बनते जाता है, यू कैन हैव अ सेपरेट है, कोई भी स्टेप में हम स्टॉप नहीं कर पाते हैं, एक ही टाइम में सब कुछ साथ में बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी आप रिएक्शन अगर स्टॉप किया कुछ करके एंड यू चेक एवरीथिंग इज फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ प्राइमरी, सम अमाउंट ऑफ सेकेंडरी, सब तैयार रहता है, सो दिस रिएक्शन इज एग्जॉस्टिव alkylation sorry, next we will see Hofmann elimination। अब एलिमिनेशन का मीनिंग से आप समझ ही जाते हो कि कुछ तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल को निकालना है, एलिमिनेट करना है, यू हैव टू रिमूव अ स्मॉल मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट हैपेंस, सी वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्रीवियस रिएक्शन में, Hofmann alkylation में वी प्रिपेयर्ड टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, isn't it? We prepared टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, उसको अगर आप हीट करते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, देन व्हाट आर यू गेटिंग, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हैलाइड की जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, and this hydroxide is interestingly very strongly basic, NaOH या KOH जैसा ही है, strong base है वो, tetra alkyl ammonium hydroxide sorry, so you can see this was our tetra alkyl ammonium iodide NNN
tetraalkyl ammonium iodide, okay, N plus and I minus. You heat with moist silver oxide and you will get, instead of I you will get OH. इसका आपको मालूम है क्यों OH हो रहा है? बिकॉज सिल्वर हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हैलोजन, तो वो फटाफट AgI बन के निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. And then you will get hydroxide, and this hydroxide is a strong base. Okay, just remember this is a very strong base. Now we are saying moist silver oxide, लेकिन यहाँ मैंने AgOH बताया. AgOH जो है it does not exist. Okay, उसको in situ बनाना है. In situ तो अभी आपको पता है ना, during the reaction. तो आपको डालना क्या है? You will put silver oxide. You will put silver oxide and water. Okay, and you will get silver hydroxide. So moist silver oxide is AgOH. Okay, and once you get this hydroxide, ये strong hydrox base बनने के बाद, when you heat it, you will get an alkene. When you heat this, you're going to get an alkene. That is Hofmann elimination. Okay, when you heat this, you're going to get an alkene, because what is being eliminated is H2O. ये OH और कोई तो भी एक alkyl group से H निकलेगा. H और OH मिलके बनेगा water. So that is why we are calling it as elimination. एक small molecule, water molecule निकलेगा और alkene बनेगा. Now you have to decide which of these are, कौन सा alkyl group will lose OH. Okay, so what you're going to get is alkene plus trialkyl group है, that means dialkyl alkanamine. दो एक alkyl को तो आपको parent consider करना पड़ेगा ना, बाकी दो substituent रहेगा, NN dialkyl alkanamine. Okay, so you get 3 alkyl groups left on nitrogen. कोई तो एक alkyl group है जो alkene बनेगा. आपको Sayzoff elimination याद है, हमने जब halogen derivatives में किया था. Sayzoff में we say कि the product will be the most stable alkene or the most substituted alkene. यहाँ Hofmann elimination में you're going to get the least stable alkene. Least stable alkene is formed. That means least substituted alkene will be formed. Hofmann में बिल्कुल opposite of Sayzoff. Sayzoff में most substituted और यहाँ least substituted. Let us just see the order of stability. सबसे कम stable देखो, ये कार्बन पे सबके सब हाइड्रोजन है, कोई सब्सटीट्यूशन ही नहीं है, तो ये सबसे कम स्टेबल. उसके बाद एक सब्सटीट्यूशन आ गया तो ये थोड़ा सा इससे ज्यादा स्टेबल. इसमें दो है एंड दे आर सिस ऑन द सेम साइड, तो इससे स्टेबल है लेकिन ट्रांस से कम स्टेबल है. ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. एंड इसमें भी देखो दो है लेकिन दोनों सब्सटीट्यूशन एक ही कार्बन पे है, तो इट इज मोर स्टेबल, ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल. एंड देन 3 सब्सटीट्यूशन and finally all sub. This is the most stable alkene in this group. So Hofmann में what you have to remember is the least stable alkene is going to be formed. I've just taken an example here. देखो ये N है, यहाँ positive होना चाहिए था. I forgot to write. There should be a positive charge. Now ये एक alkyl group है, ये एक alkyl group है और ये एक alkyl group है, ये एक alkyl group है. From 4 alkyl groups, any one is going to form an alkene. अब naturally इसमें से तो alkene बन नहीं सकता, CH3 से क्या alkene बनेगा? So you have to check for the remaining 3. So what I'll do is I will just name these alkenes. ये alkene ऊपर वाले को मैं alkene 1 बोलती हूँ. This I will call as alkene 2 and this I will call as alkene 3. अब this is a kind of beta elimination. Okay, हमने Sayzoff भी किया, beta elimination था. Hofmann भी beta elimination ही है, यानी ये OH और beta पोजीशन का एक H निकलेगा. ओके, तो अभी देखो मैंने सारे एल्कीन्स पे, ये नाइट्रोजन पे अटैच जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा, उसका नेक्स्ट वाले को बीटा. यहाँ नाइट्रोजन पे अटैच कार्बन विल बी अल्फा, उसका नेक्स्ट विल बी बीटा. यहाँ भी देखो दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा. वी हैव हीटेड इट. फर्स्ट वाला लेती हूँ. लेट अस गो बैक वंस अगेन. वाला क्या है? CH2 CH3. CH2 CH3 ये बीटा है, बीटा से एक हाइड्रोजन निकल गया तो इट विल बिकम CH2. अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो देखो कैसे लिखेंगे, C पे 2 H है ना, एक H दूसरा H, इस पे भी अभी 2 ही H बचेगा, सो लिखेंगे CH CH. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एल्कीन.
अल्फा बीटा, बीटा में से 1H विल गो एंड अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो यू कैन सी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अभी हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को खाली देखेंगे. ओके ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड वाला, उस पे एक H है और एक CH3 है. सो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस CH एंड CH3. और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे 2 H है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट H. ओके अभी थर्ड अल्काइल ग्रुप था. दिस इज द, इफ यू रिमेंबर, लेट अस जस्ट गो बैक इफ यू डोंट रिकॉल. ये देखो ये CH2 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 CH3. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. CH2 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 CH3. तो हम जाते हैं वहां पे CH2 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 CH3. सो बीटा वाले पे से एक हाइड्रोजन को निकालना है और इनके दोनों के बीच में दिस गोइंग टू बी अ डबल बॉन्ड. सो इट्स गोइंग टू बी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. अभी आपको देखना वही कार्बन है जो डबल बॉन्ड पे है, तो उस पे 2 हाइड्रोजन है. सो राइट इट लाइक दिस, कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 here 1 here. ये जो कार्बन है इस पे एक H है, तो दैट H यू शो लाइक दिस. और दूसरा जो है दैट इज CH2 CH3. तो उसको ऐसे लिखो CH2 CH3. Is it clear? Now let us compare all the products. जो पहले वाला अल्काइल ग्रुप से बना, जो दूसरा अल्काइल ग्रुप से बना. लेट पहले CH2 CH2, दूसरे वाले में बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड नेक्स्ट में ये बना. सो लेट अस नाउ कंपेयर ऑल ऑफ देम एंड नाउ टेल मी विच इज द लीस्ट स्टेबल. मैं पहले वाला लिस्ट यहाँ डाल देती हूँ. ये सबसे कम स्टेबल है जिसपे सारे के सारे हाइड्रोजन है. सो दिस इज द लीस्ट स्टेबल. तो दिस इज द अल्कीन विच इज गोइंग टू बी फॉर्म. अंडरस्टूड? सो हॉफमैन एलिमिनेशन में द लीस्ट स्टेबल अल्कीन इज गोइंग टू बी फॉर्म. So now when I look at this, यहाँ से अल्कीन बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2. बाकी सब अपने अपने जगह पे रहेगा. सो यू गोइंग टू गेट, सी दिस यू विल गेट एज इट इज CH3 CH2 CH2 N CH3 CH2 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 CH3. ये सब वैसे ही रहेगा. अभी इसमें हाउ टू नेम इट, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4. सो इट इज गोइंग टू बी N, yes, N methyl, N propyl butanamine. Okay, if you want you can write butane 1-amine. So it is N methyl N propyl butanamine and ethene is formed here. Okay, so this is how Hofmann elimination takes place, as opposed to says if in Hofmann elimination the least stable alkene is going to be formed. Is it okay with all of you now? Thank you so much. I hope you understand. If you have any doubts, please put it in the comment box or feel free to contact me. Thank you.